और बच्चा लोग कैसे हैं? तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना लाइट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट भाई जिसने भी नहीं देखा है, एक बार आई बटन में उसकी लिंक आ जाएगी तो आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें हम लोग बात कर चुके हैं लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के टाइप के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, मिरर के बारे में और इमेजेस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात की जाए यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट ऐसी कोई चीज है जो भी आपको दिखाई पड़ता है, जैसे कि मैं हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, आपका बोर्ड है एक ऑब्जेक्ट है। तो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं वो सब किस तरह बिहेव करती हैं? ऑब्जेक्ट की तरह से। अब ऑब्जेक्ट के दो टाइप हैं। सबसे पहला एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। तो द ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट, एग्जाम्पल के तौर पे सन। सन क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो लाइट को एमिट करता है। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करता है। तो कौन सा हो जाता है आपका? जैसे कि एग्जांपल सन। एक एग्जांपल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। ठीक है, अगला नेक्स्ट चीज आती है आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को एमिट नहीं कर सकते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं क्या लाइट को एमिट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हूं, नॉट अ एमिट। आप लोग एक क्वेश्चन बताएंगे, आपका जो मून है क्या वो एक ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, नेक्स्ट नॉन ल्यूमिनस मैंने बताया क्या होते हैं? जो लाइट को एमिट नहीं कर सकते। जो लाइट को एमिट नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला अगली चीज आती है, आप बात कर लेते हैं मिरर के बेसिस पे। मिरर क्या हो जाता है? मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो टोटली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या क्या बोला हमने? मिरर क्या है? मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, द ऑब्जेक्ट विच टोटली रिफ्लेक्ट द लाइट, जो क्या कर देता है? लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है। उस पर लाइट आएगी, टकराएगी, टकराकर वापस चली जाएगी। तो उस सरफेस को क्या बोल देते हैं? मिरर। अब मिरर बनते कैसे हैं? बेसिकली हमारे पास एक कोई नॉर्मल ग्लास है, कांच है। जब किसी कांच के पीछे कोटिंग कर दी जाती है, किसी भी कांच है, नॉर्मल एक आपका जो कांच होता है वो है प्लेन ग्लास है, उसके पीछे जब आप कोटिंग कर देते हैं तो वो चीज आपकी क्या बन जाती है? मिरर। अब मिरर के बेसिकली दो टाइप है, एक है आपका प्लेन मिरर और दूसरा है आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कैसे बनता है मैंने आपको पहले भी दिखाया। प्लेन मिरर इस तरीके से होता है, ये आपका क्या है? प्लेन मिरर है। जब प्लेन मिरर के पीछे कोटिंग कर दी जाती है तो वो आपका क्या बन जाता है? एक आपका मतलब प्लेन ग्लास के पीछे जब कोटिंग कर देते हैं तो आपका मिरर बन जाता है। ठीक है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में नॉर्मली ये कोटिंग कर रखी है, तो ये आपका बन गया। ये इस तरीके से हम क्या कर देते हैं? इसके पीछे कोटिंग, और ये जो कोटिंग की जाती है वो सिल्वर कोटिंग की जाती है। आप लोग देख सकते हैं इसके पीछे बोला जाता है सिल्वर कोटिंग। ठीक है, अगला नेक्स्ट कंडीशन होती है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या है? एक ऐसी सरफेस, जैसे कि हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल में से क्या ये एक स्फीयर होता है। जब एक स्फीयर को कट कर दिया जाता है और उस स्फीयर पे जब अंदर साइड पे कोटिंग की जाती है, अंदर साइड का मतलब किस तरीके से? जैसे कि हमने बोला एक इस तरीके से स्फीयर है, इस स्फीयर में हमने क्या किया? अंदर साइड से जब कोटिंग कर देते हैं तो वो आपका क्या बनता है? याद रखेंगे, जब एक स्फीयर को क्या किया जाता है? अंदर साइड से कोटिंग कर दी जाती है काट कर, तो वो आपका बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। हमने अंदर साइड पे कोटिंग कर दी तो ये कौन सा मिरर बन गया? आपका कॉन्वेक्स बन गया। और दूसरी चीज, जब हम लोग क्या कर देते हैं, किसी भी एक ग्लास पे बाहर की तरफ, एक स्फेरिकल ग्लास पे बाहर की तरफ कोटिंग करते हैं तो वो आपका बन जाता है क्या? कॉनकेव मिरर बन जाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब इनमें कुछ बेसिक सी बातें आप लोग को याद रखनी है, जो चलिए वो आगे उन पे हम लोग बात कर लेंगे क्या क्या होती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं इमेजेस के बारे में। इमेजेस क्या होती हैं? ठीक है, तो बेसिकली इमेजेस जो है, एक आपकी होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। तो बेसिकली इमेज एक हाइपोथेटिकल चीज है जो एक ऑब्जेक्ट से बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है, एक आपको दिख रहा होगा जैसे कि मेरे पास एक मिरर है। ठीक है, इस मिरर के अंदर आपको क्या, एक मेरी उंगली इस तरीके से बनती हुई दिख रही होगी। इसके अंदर अगर आप लोग बेसिकली देखेंगे तो इसके अंदर आपको क्या, एक उंगली बनती हुई दिखेगी। ये जो उंगली इसके अंदर बन रही है, मतलब कि जो इमेज बन रही है, वो चीज आपकी होती है इमेज। अब ऐसी इमेजेस जो मिरर के अंदर बनती हैं, उन इमेजेस को क्या बोलते हैं? दैट्स इमेज इज नोन एज द वर्चुअल इमेज, द इमेज विच इज फॉर्म्ड वर्चुअली
जो एक्चुअल रे से ना बन के वर्चुअल रे से बनती हैं, उन इमेजेस को क्या बोलते हैं हम लोग, उन्हें बोला जाता है क्या, हमारी वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेजेस क्या होती हैं, रियल इमेजेस ऐसी इमेजेस होती हैं जो रियल रे के इंटरसेक्ट होने के बाद बन जाए। ठीक है, सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इमेजेस बनती कब है, इमेजेस तब बनेंगी जब रेज आपस में इंटरसेक्ट होंगी, कटेंगी जाकर कहीं पे, जब तक वो कटेंगे नहीं तब तक दिखेंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी है, तभी वो हम क्या देख सकते हैं, इमेजेस को देख सकते हैं। तो हमारी रियल इमेजेस क्या कहाँ बनती हैं, याद रखें सिनेमा हाउस, जो आपके सिनेमा घर होते हैं उनमें जो आपका जो बड़ा सा प्रोजेक्टर होता है उससे जो इमेज बनती है, प्रोजेक्ट जो आप मूवी देखते हो जो बनती है उस पर, तो वो जो होती है वो किस तरीके की इमेज होती है, वो एक रियल इमेज होती है। ठीक है, और जो आपके मिरर में जो इमेजेस बनती हैं उन इमेजेस को बोला जाता है क्या, वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, तो रियल इमेजेस क्या है जो आपकी कहाँ बन जाती है, थिएटर वगैरह में। वर्चुअल इमेजेस कहाँ है, जो आपकी कहाँ बन जाती है, मिरर के अंदर बनती है। ठीक है, याद रखेंगे रियल क्या है, वर्चुअल क्या है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए हैं आज के वीडियो में। ठीक है, कौन कौन से, एक था ऑब्जेक्ट, एक था मिरर और दूसरा इमेज। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 3 टॉपिक कवर किए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसको एक बार जरूर देखें। हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। पहले हम टॉपिक्स कवर करेंगे, देन उसके बाद उससे रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट जो भी बोर्ड का होगा मैं अभी बताते हुए चलूंगा हर एक वीडियो में। ठीक है, तो वो अच्छे से सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साइंस अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।